आवाज उठाते चले आ रहे हैं। आप मुख्य रूप से बता दें कि वो मांग क्या है। हमारा नेता का कहना है कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए। पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच स्थापित किया जाए। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू की जाए। पूर्णिया कोसी सीमांचल में जो सैलाब से इस क्षेत्र की जनता तबाह बर्बाद होता है, उसके रोकथाम के लिए हाई डैम बनाई जाए और किसानों के जितने भी प्रकार के ऋण हैं उसको माफ किया जाए, इसलिए कि सैलाब के वजह से किसानों की कमर टूट गई। उसके अलावा यहां मखाना और मकई का उद्योग शुरू होना चाहिए, जिससे कि किसानों की खुशहाली आवे। ये सारी लड़ाई को राज्य सरकार और केंद्र सरकार नजरअंदाज करते आ रही है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। वजह क्या है? हमको लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि ये मांग इसकी पूरी हो। हवाई सेवा शुरू हो जाएगा और हाई कोर्ट का बेंच अगर पूर्णिया में लग जाएगा, पूर्णिया को उपराजधानी बना दिया जाएगा, तो ये लोग मांग करेंगे कि फिर हमको राजधानी भी चाहिए। इसलिए ये दो ही मत, ताकि ये सीमांचल कोसी मिथिलांचल की राजमुक्ति मांग न करे। यहां मामला फंसा हुआ है, गौर करने वाली बात है। इसलिए हम लोगों ने ये पूर्णिया कोसी सीमांचल वालों ने पप्पू यादव के नेतृत्व में ये मांग को लड़ाई के माध्यम से मनवाने का काम करेंगे। उसके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मित्रों, मेरा ये कहना है कि अब समय आ गया है कि जिस पर हम लोग उम्मीद करते हैं वो आपके उम्मीद को पूरा होने नहीं देगा। ये कर सकता है तो एक ही आदमी कर सकता हमारी मांग को पूरा, वो है राजेश रंजन और पप्पू यादव। वही मांग पूरा कर सकता है। इसलिए उसका हाथ मजबूत करना जरूरी है। जब तक हम लोग उसके हाथ को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उसको हम लोग ताकत नहीं देंगे, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। न इस क्षेत्र में खुशहाली आएगा, न किसान मजदूरों के चेहरे पर रौनक आएगा। इसलिए जरूरी है कि पप्पू यादव का इस सीमांचल कोसी मिथिलांचल से जीतना जरूरी है। इसलिए सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाला कल जो चुनाव है उसमें जान की बाजी लगा करके पप्पू यादव को जिताना है। यह संकल्प लेकर जाना पड़ेगा आज। इसलिए हम लोग ये जो है आंदोलन है, हमको ये किसी भी कीमत पर हम अपना नेता को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो मुद्दा था सीमांचल का, एक लड़ाई तस्लीम साहब भी लड़े थे, लड़ते लड़ते चले गए, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ। अब ये कोसी सीमांचल में
एक ही नेता है कद्दावर नेता, वो है पप्पू यादव। एक ही नेता है, इसलिए उसको मजबूत होना जरूरी है। भाई सोच लो, मैं कह रहा हूं, मैं 35 साल इसके साथ गुजारा हूं और देखा हूं कि इसके सिवा कोई हमारा मदद करने वाला नहीं। अब है जिस पर उम्मीद है उसको मजबूत करना है। अभी सरकार जो है आपकी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। वो सरकार क्या करती है? आपके खाने पीने के सामान पर टैक्स लगाती है, आटा चावल पर टैक्स लगाती है, जीएसटी, मालूम है ना? आटा चावल पर भी जीएसटी लगाती है। उतना ही नहीं, यहां बच्चों के किताब, उस पर जीएसटी लगाती है। और ये सीमांचल, कोसी मिथिलांचल जो सैलाबी इलाका है, यहां से लोग पलायन करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुरादाबाद जाते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, रोजी रोटी के तलाश में। अब सोचिए कब तक जाते रहिएगा? बाल बच्चे घर को छोड़ करके कब तक भटकते रहिएगा? इसलिए पप्पू यादव का हाथ मजबूत कीजिए। अगर वो जीत गए तो कल हम लोग सीमांचल मिथिला ही नहीं सोचेंगे कि बिहार का बागडोर उसके हाथ में दे, ताकि हमारा क्षेत्र में खुशहाली आवे। समय कम है, ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता, वक्ता की बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग आने वाला चुनाव में पूरा तन मन धन लगा करके पप्पू यादव का मदद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताइए। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि प्रखंड स्तर और जिला स्तर के साथी हमारे पहले बोलने और कम समय में, क्योंकि वक्ता देख रहे हैं कि मंच में बहुत सारे वक्ता आपके राज्य ओर से जिला के स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं। मैं चाहूंगा कि कम समय में अपनी हाजिरी दे करके और 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे लोग। श्री अनिल शाह प्रखंड अध्यक्ष कोढ़ा है? नहीं है। श्री तफसील आलम प्रखंड अध्यक्ष हल्का है? नहीं है। अगर है भी तो आप साइड में आके रहिएगा। विजय यादव प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी है? नहीं है। विपिन शर्मा प्रखंड अध्यक्ष श्रीनगर है? अब मैं चाहूंगा कि प्रखंड अध्यक्ष सब अपनी तैयारी में लगे हुए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के खास करके अरुण कुमार सिंह जिला अध्यक्ष कटिहार नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि जिला, अब प्रदेश के साथियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं।